दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि अपनी क्रश को कैसे अपनी जिंदगी में लाया जाए? क्या आप चाहते हैं कि वह आपकी ओर खींचे, लेकिन कुछ ऐसा करें कि आप उस पर दबाव भी न डालें? तो आपको स्टोइक फिलॉसफी के बारे में जानना चाहिए। आज हम बात करेंगे स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार अपनी क्रश को अपना बनाने के 15 तरीके, जो न केवल आपकी क्रश को आकर्षित करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वह पाने के लिए हमें कैसे अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। और यह सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने का तरीका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टोइक विचारधारा को अपनी लाइफ में लागू करके न सिर्फ अपनी क्रश को इंप्रेस कर सकते हैं, बल्कि अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टोइक फिलॉसफी आपके रिलेशनशिप्स और जिंदगी को कैसे बदल सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। नंबर 1, खुद पर ध्यान दें, न कि सिर्फ उस पर। अगर आप अपनी क्रश को पाने के लिए सिर्फ उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं। एस्क दर्शन हमें सिखाती है कि सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना जरूरी है। देखिए, अगर आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उसे इंप्रेस करने में लगा देंगे, तो आप जरूरतमंद नीडी लगेंगे। और सच मानिए, किसी को भी जरूरतमंद लोग आकर्षित नहीं करते। अब सोचिए, जब कोई इंसान अपनी लाइफ पर ध्यान देता है, अपनी स्किल्स बढ़ाता है, फिटनेस पर काम करता है और खुद के लक्ष्य पर फोकस करता है, तो वह ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव बन जाता है। लड़कियां उन्हीं लड़कों की तरफ खींचती हैं जिनका अपना एक मजबूत पर्सनैलिटी और विजन होता है। इसलिए सबसे पहले खुद को ग्रो करने पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी लाइफ के हीरो बनेंगे, तो लोग खुद ब खुदा बनना चाहेंगे। नंबर 2, सच्चा आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा करना सीखें। वैलिडेशन के पीछे मत भाग दोस्तों। अगर आप अपनी क्रश को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। लेकिन यहां मैं उस नकली कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। मैं असली आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं, जो आपके अंदर से आता है और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाता है। अब दिक्कत कहां आती है? हम में से ज्यादातर लोग दूसरों की वैलिडेशन, मंजूरी पर निर्भर रहते हैं। हमें लगता कि अगर लोग हमारी तारीफ करेंगे तो हम अच्छे हैं। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सच्चा आत्मविश्वास तभी आता है जब आप अपने गुणों पर ध्यान देते हैं, ना कि इस पर कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा, आपकी क्या खासियत है, आप किस चीज में बेहतर बन सकते हैं। जब आप अपनी स्किल्स और खुद के विकास पर फोकस करेंगे, तो आपका आत्मविश्वास टो-टिकली बढ़ जाएगा। और याद रखिए, आत्मविश्वास वह क्वालिटी है जो बिना कुछ बोले ही लोगों को आकर्षित करती है। नंबर 3, उसे जरूरी मत बनाइए, खुद को जरूरी बनाइए। दोस्तों, मान लीजिए कि आपको कोई लड़की बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है कि अगर वह नहीं मिली तो मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि किसी चीज की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाना कमजोरी है। अगर आप अपनी क्रश को अपनी खुशियों का सेंटर बना देंगे, तो आप जरूरतमंद, नीडी दिखेंगे। और सच कहूं, किसी को भी जरूरतमंद लोग आकर्षक नहीं लगते। स्टोक्स कहते हैं कि असली ताकत तब होती है जब आप किसी चीज को चाहें, लेकिन उसके बिना भी खुश रहना सीखें। इसलिए अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए। आपका लक्ष्य सिर्फ किसी को पाना नहीं, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना होना चाहिए कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आए। जब आप इस माइंडसेट से जीना शुरू करेंगे, तो सिर्फ आपकी क्रश ही नहीं, बल्कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 4, भावनाओं पर काबू रखें, तभी असली ताकत दिखेगी। दोस्तों, अगर आपकी भावनाएं ही आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो आप कभी भी खुद को मजबूत नहीं बना सकते। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि भावनाओं को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें सही दिशा में रखना आना चाहिए। अब देखिए, अगर आपकी क्रश के सामने आते ही आप जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं, या फिर अगर वह किसी और से बात कर ले और आपको जलन महसूस हो, तो आप कमजोर लगने लगते हैं। और सच मानिए, किसी को भी ऐसा इंसान पसंद नहीं आता जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकता। स्टोक्स कहते हैं, भावनाएं आपको नियंत्रित ना करें,
बल्कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जब आप शांत और स्थिर बने रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चार्म आ जाता है। इसलिए अगली बार जब आपकी क्रश सामने हो, जोश में आकर ओवर रिएक्ट मत कीजिए। अपनी फीलिंगलेस संगीत को अपनाएं। हार मत मानिए दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वह है रिजेक्शन से डरना। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हम इस दुनिया में कुछ भी पाने के हकदार नहीं हैं, ना सफलता, ना प्यार और ना ही किसी का अटेंशन। अगर आपकी क्रश आपकी संगीत फीलिंगलेस लड़की के ना कहने पर उदास हो जाए, बार बार उसे मनाने की कोशिश करें या फिर खुद को बेकार समझने लगे, तो क्या आप मजबूत दिखेंगे? नहीं। असली मर्द वही होता है जो रिजेक्शन को शांति से स्वीकार करता है और आगे बढ़ जाता है। स्टोक्स कहते हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उस पर ज्यादा मत सोचो। इसलिए अगर रिजेक्शन मिले तो उसे स्पोर्ट्समैन की तरह स्वीकार करें, मुस्कुराएं और अपनी लाइफ को पहले से भी ज्यादा बेहतर बनाएं। नंबर 6, रियल बनो, फेंक नहीं। यही असली अट्रैक्शन है दोस्तों। बहुत से लोग अपनी क्रश को इंप्रेस करने के लिए ऐसा दिखावा करने लगते हैं जो वह असल में है ही नहीं। कोई अमीर बनने की एक्टिंग करता है, कोई फेक कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है, तो कोई अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन सच मानिए, लड़कियां फेकनेस को तुरंत पकड़ लेती हैं और यह चीज उल्टा आपको कमजोर बना देती है। स्टोइक फिलॉसफी हम सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आपको जैसा बनाया गया है उसी में अपनी बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करें। अपनी कमियों को स्वीकार करें और उन पर काम करें, लेकिन किसी और की नजरों में कुछ और बनने की कोशिश मत करें। सच्चा आकर्षण तभी पैदा होता है जब आप अपनी असली पहचान के साथ कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगते हैं। नंबर 7, बिना मकसद के मत जियो, लाइफ में कुछ बड़ा करो। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है तो आप दूसरों के लिए भी मायने नहीं रखते। खासकर जब बात अट्रैक्शन की आती है तो लड़कियों को वे लड़के पसंद आते हैं जो किसी बड़े मकसद के लिए जीते हैं, जिनकी लाइफ में एक क्लियर डायरेक्शन होता है। अब सोचिए, अगर आपकी पूरी दुनिया सिर्फ आपकी क्रश के इर्द गिर्द घूमती है तो आप जरूरतमंद नीडी लगेंगे। लेकिन अगर आप किसी स्किल पर काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस करियर या पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद एक अलग आकर्षण आ जाता है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यही सिखाती है, किसी भी इंसान की पहचान उसके उद्देश्य से होती है, न कि सिर्फ उसकी इच्छाओं से। जब आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होंगे तो लोग भी आपको सीरियसली लेंगे। इसलिए अपनी लाइफ में एक ऐसा मकसद चुनें जो आपको हर दिन ग्रो करने के लिए मजबूर करें। और जब आप खुद को बेहतर बनाने में बिजी होंगे तो सिर्फ आपकी क्रश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको नोटिस करेगी। नंबर 8, जरूरत से ज्यादा कोशिश मत करो, आकर्षण को खुद आने दो। देखिए, स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि जब हम किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं तो हम अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों पर फोकस करने लगते हैं, और यहीं पर दिक्कत होती है। अगर आप अपनी क्रश को इंप्रेस करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, हर समय मैसेज भेज रहे हैं, उनकी हर बात पर ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या हर मुलाकात में उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप नीडी लगेंगे। और सच मानिए, कोई भी इंसान जरूरत से ज्यादा कोशिश करने वाले को आकर्षक नहीं मानता। स्टोइक लो डेस्परिंग, वह अपने आप आकर्षित होगी, तो ओवर एफर्ट की जगह सेल्फ इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। यही स्टोइक तरीका है। नंबर 9, स्टोइक रहस्य कम, बोलो गहराई दिखाओ, आकर्षण बढ़ाओ। देखिए, स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर चीज को तुरंत बाहर निकाल देना बुद्धिमानी नहीं है। जब आप अपनी क्रश से मिलते ही अपनी पूरी जिंदगी फीलिंगलेस से खो देते हैं, और सच कहे तो इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो उसे पूरी तरह समझ ना आए। स्टोक्स हमेशा संतुलित और गहराई वाले लोग होते हैं। वह अपनी बातें सोच समझकर शेयर करते हैं और अपने व्यक्तित्व में एक मिस्ट्री बनाए रखते हैं। यही चीज उन्हें और आकर्षक बनाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बनावटी बन जाएं या जानबूझकर कुछ छुपाएं, बल्कि अपनी लाइफ के हर पहलू को तुरंत ना खोलें। अपने विचारों और अनुभवों को धीरे धीरे सामने लाएं। इससे आपकी क्रश की जिज्ञासा बनी रहेगी और वह खुद आपको और बेहतर जानने में दिलचस्पी लेगी। याद रखिए, स्टोक्स की तरह साइलेंट कॉन्फिडेंस और गहराई रखना ही असली आकर्षण है।
नंबर 10, स्टोइक संतुलन, सम्मान दो पर अपनी कीमत मत भूलो। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हर इंसान का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमें खुद का सम्मान करना आना चाहिए। जब आपकी क्रश से बात होती है तो उन्हें इज्जत देना, उनकी पसंद नापसंद समझना और अच्छे से ट्रीट करना जरूरी है। लेकिन अगर वह इंटरेस्टेड नहीं है या बार बार आपको नजरअंदाज कर रही हैं, तो खुद की सेल्फ वर्थ को मत भूलिए। कई लोग इस स्थिति में डिस्प्रेस करते हैं, हर हाल में अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइक बनिए। अगर कोई आपको उतना ही महत्व नहीं दे रहा जितना आप दे रहे हैं, तो शांति से आगे बढ़ना बेहतर है। स्टोक्स कहते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं उसके लिए परेशान मत हो, और किसी का इंटरेस्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए अपनी डिग्निटी बनाए रखिए और अपनी वैल्यू समझिए। जो लोग सच में आपको पसंद करेंगे, उन्हें आपकी रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ खुद आकर्षित करेगी। नंबर 11, स्टोइक तरीका, शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाओ अपना मूल्य। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि बोलना आसान है, लेकिन असली ताकत आपके कर्मों में होती है। अगर आप अपनी क्रश को सिर्फ शब्दों से इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपके लिए यह करूंगा, मैं ऐसा इंसान हूं, तो यह ज्यादा असरदार नहीं होगा। लेकिन जब आप बिना कहे अपने एक्शन से साबित करते हैं कि आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रेरणादायक इंसान हैं, तो वही असली आकर्षण है। स्टोक्स का मानना था कि वर्च्यू और कैरेक्टर ही किसी इंसान की असली पहचान होती है। अगर आप भरोसेमंद, मेहनती और शांत दिमाग वाले इंसान हैं, तो इसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद महसूस करेंगे। तो अगली बार जब आप अपनी क्रश के सामने हो, तो ओवर टॉकिंग से बचे और अपनी लाइफ में ऐसे काम करें जो आपको बेहतर बनाए। अपने लक्ष्य, अपने सिद्धांतों और अपनी सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करें। जब आपकी लाइफ वैल्यू से भरी होगी, तो लोग खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे, बिना किसी दिखावे के। नंबर 12, स्टोइक धैर्य हर चीज का होता है। अपना सही समय तो घबराइए मत। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है, खासकर जब बात रिश्तों की हो। अगर आपकी क्रश को आपके प्रति इंटरेस्टेड होने में समय लग रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चीज का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे और तुरंत ही किसी रिजल्ट की उम्मीद करेंगे, तो आप सिर्फ खुद को और अपने रिश्ते को तनाव में डालेंगे। स्टोइक लोग हमेशा शांत रहते हैं और समय को अपने तरीके से बहने देते हैं। जब कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तो क्यों ना उसे समय देकर देखें। कोई भी रिश्ते सच में तभी मजबूत होते हैं जब दोनों लोग बिना किसी जल्दबाजी के एक दूसरे को समझते हैं और खुद को भी समय देते हैं। अगर आपकी क्रश इस वक्त उतनी इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी इंटरेस्टेड नहीं होगी। धैर्य रखें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और जब सही समय आएगा, तो सब कुछ अपने आप सही तरीके से होगा। यह स्टोइक तरीका है। धैर्य और समझ से काम लीजिए और देखिए कैसे चीजें बदलती हैं। नंबर 13, स्टोइक आकर्षण, शांत दिमाग, मजबूत व्यक्तित्व। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि सबसे ज्यादा आकर्षक इंसान वही होता है जो अपनी भावनाओं और परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। अगर आपकी क्रश के सामने हर छोटी चीज पर ओवर रिएक्ट करते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड दिखते हैं, या फिर उनके जवाब ना देने पर बेचैन हो जाते हैं, तो आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। स्टोइक व्यक्ति किसी के रिएक्शन या एक्सेप्टेंस पर निर्भर नहीं होते। वह अपनी खुद की जिंदगी, अपने लक्ष्य और अपने सिद्धांतों पर फोकस करते हैं। वह भावनाओं को फील तो करते हैं, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते, और यही आत्मनिर्भरता उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। अगर आप अपनी क्रश को इंप्रेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाइए। जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करना छोड़िए और इनर पीस बनाए रखिए। जब आप एक स्टेबलाइज्ड और सेल्फ सफिशिएंट इंसान बन जाते हैं, तो लोग खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं, बिना किसी कोशिश के। नंबर 14, स्टोइक सिद्धांत समझिए, पर खुद को मत खोइए। हमें सिखाती है कि दूसरों को समझना महत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को बदलना नहीं, खासकर सिर्फ किसी को खुश करने के लिए। अगर आपकी क्रश को किसी खास टाइप के लोग पसंद हैं और आप जबरदस्ती खुद को वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह ना केवल दिखावटी लगेगा, बल्कि लंबे समय तक टिकेगा भी नहीं। हाँ, यह समझना जरूरी है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी पहचान ही खो दें।
स्टोइक लोग अपनी असली सेल्फ में पूरी तरह कंफर्टेबल होते हैं। वह जानते हैं कि जो भी उनकी जिंदगी में आएगा उसे उनकी ऑथेंटिसिटी से ही प्यार करना चाहिए, ना कि किसी नकली इमेज से। तो बेहतर यही होगा कि आप खुद को इंप्रूव करें, लेकिन सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए, ना कि किसी को इंप्रेस करने के लिए। जब आप खुद को स्वीकार करेंगे और अपनी सच्ची पहचान के साथ खड़े रहेंगे, तभी लोग भी आपको उसी रूप में पसंद करेंगे, बिना किसी बनावटीपन के। नंबर 15, स्टोइक जीवन हल्का ले, रिलैक्स रहे और खुद को फ्री रखें। स्टोइक फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जिंदगी को इतना सीरियसली मत लो। अगर आप हर चीज को लेकर तनाव में रहेंगे, हर सिचुएशन को बहुत बड़े इन्फ्लुएंस के तौर पर देखेंगे, तो आप खुद को ही जकड़ लेंगे। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। अगर आप अपनी क्रश को पाने के लिए हर पल स्ट्रेस में रहते हैं, तो यह एक नकारात्मक असर डाल सकता है। स्टोइक लोग जिंदगी को एक फ्लो की तरह देखते हैं। उनका मानना है कि अगर चीजें ठीक होनी हैं तो होंगी, और अगर नहीं होनी तो भी कोई बात नहीं। जरूरी यह है कि आप खुद को रिलैक्स रखें और अपने आप को आदित करें। अगर आप हर चीज को हल्के में लेंगे और खुद पर अधिक दबाव नहीं डालेंगे, तो लोग आपकी सहजता और मस्ती को देखेंगे और वह आकर्षित होंगे। इसीलिए जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों का मजा लीजिए। क्रश से जुड़ी उम्मीदों को हल्के में ले और बस अपने रास्ते पर चलते जाएं। जो होगा वह अच्छे तरीके से होगा, बिना ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस के। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने देखा कि कैसे स्टोइक फिलॉसफी की मदद से आप न केवल अपनी क्रश को आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। स्टोइक तरीका हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी और रिश्तों में किस तरह संतुलन बनाए रखें, भावनाओं को नियंत्रित करना, अपनी पहचान को बरकरार रखना और किसी पर भी जरूरत से ज्यादा निर्भर ना रहना। यह सब हमें आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, तो आपके पास न केवल क्रश का ध्यान होगा, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोइक सोच ही इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। हम ऐसे और भी वीडियो लाते रहेंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सके। तो बने रहिए स्टोइक सोच के साथ और जीवन के हर पहलू को स्टोइक नजरिए से देखने का मजा लीजिए।